बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के बाबरकत नाम से जिसने हमें बेपनाह नेमतों, रहमतों और मेहरबानियों से नवाजा, जिसका जितना भी शुक्र अदा किया जाए कम है। मैं हूं तारिक चौधरी, आपका मेज़बान, और आज है 7 मई जुमेरात का दिन। अस्सलाम वालेकुम। क्या यूरोप बदल रहा है? क्या कोरोना ने मगरबी नफ्सियात को बिल्कुल बदल दिया है? क्या मगरब में इस्लामोफोबिया से छुटकारे का मौका आ चुका है? क्या कोरोना यूरोप में रहने वाले मुसलमानों के लिए बाइस रहमत साबित हो सकता है? क्या पोस्ट कोरोना दौर यूरोप में बसने वाले मुसलमानों के लिए सहूलतें लेके आ रहा है? ये सारे अहम टॉपिक्स आज हमारी गुफ्तगू का हिस्सा होंगे, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि आपने अभी तक अगर अपना ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को भी दबा दीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो बर वक्त आप तक पहुंच पाए। इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा और अपने कमेंट से भी जरूर आगाह रखिएगा। कोरोना वायरस की वजह से फैलने वाली मुख्तलिफ वबा ने यूरोप की नफ्सियात पे बड़े वसी पैमाने पर असर डाला है और यूरोप ने तमाम दुनियावी तरीके अपनाने के बाद बिल आखिर अल्लाह को मदद के लिए पुकारना शुरू कर दिया है। मुतअद्दिद यूरोपियन कंट्रीज में लाउड स्पीकर पर अजान देने पर पाबंदी थी, खुसूसन जर्मनी में, जहां की अदालत ने एक ईसाई जोड़े की दरखास्त पर एक मुकामी मस्जिद को स्पीकर पर अजान देने से रोक दिया था और एतराज ये किया गया था कि अजान की तेज और ऊंची आवाज हमें डिस्टर्ब करती है। मुसलमान खवातीन के हिजाब पर भी कई यूरोपीय मुल्कों में पाबंदी लगा दी गई थी, लेकिन कोरोना ने बहुत कुछ बदल कर रख दिया है। अजान की वही आवाज जो उनके मुताबिक उनकी समातों पे बारे गिरां साबित होती थी, अब उनकी रूहानी तस्कीन का बाइस बन रही है। जर्मनी में गुज़श्ता माह कोरोना की जद में लाखों लोगों के आने और हजारों शहरियों की अमवात के बाद वबा से बचने के लिए कोलोन, बर्लिन और दीगर जर्मन शहरों में 50 से ज्यादा मसाजिद में स्पीकर पर अजान की इजाजत दे दी गई। दूसरी तरफ तारीख में पहली बार बरतानवी मुसलमान BBC पर नशर होने वाली नमाज जुमा सुन रहे हैं। BBC के 14 मुकामी रेडियो स्टेशन से हर जुमा को खुतबा जुमा ऑनलाइन नशर किया जा रहा है। मंगल के रोज पहली बार लंदन की मुख्तलिफ मसाजिद से लाउड स्पीकर्स पर अजानों की
आवाजें गूंजती सुनाई दी, जिन्होंने एक वजदामेज मंजर तारी कर दिया। लंदन के मुसलमानों ने तारीख में पहली बार मसाजिद से लाउड स्पीकर पर होने वाली अजानों को सुनकर अपना रोजा अफ्तार किया। इससे पहले मुसलमान रेडियो और टीवी चैनल्स पर होने वाली अजानों के मुताबिक ही अफ्तारी पर मजबूर थे, लेकिन अब कोरोना के तनाजुर में ये इजाज़त दे दी गई है कि मसाजिद में स्पीकर्स, लाउड स्पीकर्स के ज़रिए अजानें दे दी जाएं। दरअसल इंतज़ामिया की कोशिश है कि कोई भी ऐसी कोशिश, हमारा कोई भी ऐसा रवैया हो जाए कि कोरोना की वबा से जल्द अज जल्द छुटकारा मिल पाए। नाज़रीन, ये सिर्फ बरतानिया में ही नहीं बल्कि दीगर यूरोपीय मुल्कों में भी यही इजाज़त आपके दी जा रही है। न्यूजीलैंड के शहरों क्राइस्टचर्च और ऑकलैंड की कई मसाजिद में भी अब लाउड स्पीकरों पर अजान की मुतरन्नम आवाजें गूंजती हुई सुनाई देती हैं। कोरोना वायरस के दौरान जिन मगरबी ममालिक में अब तक लाउड स्पीकर के जरिए अजान देने की पाबंदी खत्म की जा चुकी है, उनमें बरतानिया, जर्मनी, स्पेन, बेल्जियम, न्यूजीलैंड और हॉलैंड भी शामिल हैं। कनाडा के शहर टोरंटो में भी कोरोना वायरस की ज़द में आने के बाद पहली बार तमाम मकामी मसाजिद में रमज़ान के दौरान हर रोज़ मगरिब की अजान लाउड स्पीकर पर दी जा रही है। दीगर कैनेडियन शहरों की तरह टोरंटो में भी लाउड स्पीकर पर अजान देने की पाबंदी थी, ताहम अब वहाँ की मसाजिद को भी इस पाबंदी से इस्तिस्ना मिल चुका है, क्योंकि मुश्किल वक्त में रूहानी, जज्बाती और ज़हनी मांगी और तंदुरुस्ती बहुत अहम होती है। ये कहना है टोरंटो सिटी काउंसिल की तर्जमान का। इन मसाजिद में पार्लियामेंट स्ट्रीट पर वाक़े मस्जिद उमर इब्नुल खत्ताब भी शामिल है। याद रहे कि टोरंटो में 1.25 लाख के करीब मुसलमान आबाद हैं और पाकिस्तानी भी 15,000 के लगभग उनमें शामिल हैं। अमरीकी रियासत मिनेसोटा की एक मस्जिद की छत पर नस्ब लाउड स्पीकर से जब माह रमज़ान के आगाज में पहली बार अजान की मुतरन्नम आवाज़ की गूंज सुनाई दी तो इलाके भर की मुस्लिम कम्युनिटी में एक खुशगवार हैरत फैल कर रह गई। दारुल हिजरा मस्जिद से ये अजान फज्र के वक्त दी गई थी। अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक मिनेसोटा की मसाजिद के लाउड स्पीकरों से अब ये अजानें माह रमज़ान के पूरे अरसा में 5 नमाजों के औकात में गूंजती रहेंगी। मस्जिद दारुल हिजरा से लाउड स्पीकर पर अजान पहली बार सुनकर मुसलमान कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा खुशी और जोश व खरोश का इजहार किया गया। लोगों के ख्याल में ये इंतहाई तारीखी लम्हात थे जिनका वो जिंदगी भर तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे।
اور اس طرح سے نظر آ رہا ہے کہ یہ کرونا، یہ وبا، یہ ہلاکت خیز سلسلہ ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں یورپین شہریوں کے دلوں میں مسلمانان عالم کے لیے جو منفی جذبات تھے ان کا خاتمہ کرنے میں بڑا مؤثر اور ممد و معاون ثابت ہو، اور اس طرح سے یورپ بھر میں اسلاموفوبیا کا مرض جو ایک وبائی شکل اختیار کرتا جا رہا تھا، یورپ میں بسنے والے مسلمانوں کو اس سے چھٹکارا ملتا ہوا نظر آئے، اور یورپین شہری مسلمانوں کے جذبات کو اچھی طرح سے سمجھ پائیں، اور اس طرح سے یورپ بھر میں جو ایک نسلی منافرت کا سلسلہ پھیلنا شروع ہو گیا تھا اس پر قابو پایا جا سکے، اور پھر سے وہاں ایک ہم آہنگی اور امن و سکون کی اور سلامتی کی فضائیں برقرار ہو پائیں، اور وہاں رہنے والے سارے شہری اس سے ہٹ کے کہ وہ مسلمان ہیں یا غیر مسلم ہیں، باہمی ہم آہنگی اور بھائی چارے کے ساتھ اپنے ہر اس ملک کی خدمت اور ترقی کے لیے کام کر سکیں جہاں وہ رہ رہے ہیں۔